प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति की। ईश्वर की आराधना, ध्यान, पूजा, उपासना, मोक्ष के लिए प्रार्थना जरूरी है। ईश्वर से जुड़ने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने की जरूरत होती है। प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो उसके प्रभाव से आत्मा सीधे परमात्मा से भी जुड़ जाती है। लेकिन ये मतलब इसका ये नहीं कि आप कर्म ही ना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब इसे करने का सही तरीका अपनाया जाए। आइए जानते हैं प्रार्थना करने का सही तरीका और नियम आखिर क्या है। परमेश्वर का आह्वान है प्रार्थना। अपने इष्ट देव को पुकारना है प्रार्थना। भगवान की स्तुति और चरण वंदना है प्रार्थना। अरदास, दुआ, हृदय की आवाज, ईश्वर को अपनी दिल की बात कहना, यही तो है प्रार्थना। हाथ जोड़े, सिर झुकाए, मन ही मन में कामना हर कोई करता है। देवालयों में भक्तों की तादाद प्रार्थना की शक्ति बयां करती है। तो आज हम आपको प्रार्थना की ताकत और प्रार्थना करने के सही तरीके के विषय में बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी प्रार्थना भी ईश्वर सुने। ईश्वर से मिलन को प्रार्थना बोला गया। प्रार्थना कई शब्दों और धर्मों में होता है, सबका अलग अलग विधि विधान है, लेकिन उसका एक ही अर्थ होता है, अपने इष्ट से मिलना और अपने मन के भावना जो भी व्यक्त करते हैं वह उनके पास पहुंचना। इसी को प्रार्थना बोला गया। ईश्वर से अपनी दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। प्रार्थना से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है। प्रार्थना की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। यानी जब बुरा दौर आता है, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है और वो उनकी शरण जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। कभी कभी लगता है आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर आपकी कामना क्यों नहीं सुन रहे। तो अगर आप इस स्थिति में हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, यदि सच्चे मन से प्रार्थना किया जाए तो ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रार्थना जो अनसुना इसलिए होता है, जो हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सच्चे मन से यदि प्रार्थना किया जाए तो वह प्रार्थना निश्चित ही पूर्ति होती है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं,
या फिर प्रार्थना का फायदा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आप सही प्रार्थना न कर रहे हों। प्रार्थना जो है वह किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। उसमें जैसे खड़ा होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी सो कर सकते हैं, ध्यान में भी कर सकते हैं। प्रार्थना के और तरीके हैं, जैसे कुछ विशिष्ट तरीके हैं, जैसे मंत्र उच्चारण के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, जाप में कर सकते हैं। तो इसलिए प्रार्थना किसी भी प्रकार से किया जाए, वह प्रार्थना ईश्वर के पास जाना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं प्रार्थना से जुड़े नियम। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, जो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से तो आप अपना कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, जिसको 7 चक्र बताया गया है। तो प्रार्थना में तो इतनी शक्ति है, जो साधारण मनुष्य ईश्वर का रूप बन सकता है और उसको भगवान से मिलन हो सकता है। जितनी भी कामना है वह पूरा हो सकता है। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए, आपकी प्रार्थना चाहे जो हो, चाहे आप धन संपत्ति चाहते हो, संतान की इच्छा रखते हो या फिर अच्छी नौकरी चाहते हो, सभी तरह की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आपको प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। प्रार्थना का सटीक तरीका हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। प्रार्थना से जुड़े कई पहलू हैं जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं। देखिए। प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है और वो शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कई लोग एक ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की शक्ति इतनी होती है कि वो प्रकृति में बदलाव लाकर आपकी मनचाही इच्छा पूरी करती है। प्रार्थना का एक नियम है, अपने क्षमता और कर्म के अनुसार ही यदि आप करते हैं तो वह शक्ति जो है वह ब्रह्मांड में जाकर फैलती है और वह आपको हेल्प करता है। सारा शक्तियां ब्रह्मांड विद्यमान है, वह प्रार्थना के स्वरूप उसको हम एकत्रित करते हैं, उस एनर्जी को। प्रार्थना एनर्जी प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर, सटीक और उत्तम साधन। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे करें प्रार्थना? तो चलिए आपको प्रार्थना करने का सटीक तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। प्रार्थना एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा के बीच का। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक मजबूती प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा और नकारात्मक भावों को नष्ट करती है। बस सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके प्रार्थना करें और बार बार प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चे मन और दिल से निकलने वाली प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। तो अब समझिए प्रार्थना में बसी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रार्थना करने से मनुष्य भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती। प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। प्रार्थना में इतनी शक्ति है
जो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से तो आप अपना कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, जिसको 7 चक्र बताया गया है। तो प्रार्थना में तो इतनी शक्ति है जो मनुष्य, साधारण मनुष्य ईश्वर का रूप बन सकता है और उसको भगवान से मिलन हो सकता है। जितनी भी कामना है वह पूरा हो सकता है। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, क्योंकि उसके लिए किए गए कर्म का फल निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन उस कर्म की प्रेरणा प्रार्थना से ही निकलेगी। इसलिए आप भी कर्म तो करें ही, साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना भी करें, ताकि ईश्वर आपको कर्मों का सकारात्मक फल जल्दी दे। सभी धर्म में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। सभी धर्म गुरुओं, ग्रंथों और संतों ने प्रार्थना को मोक्ष का द्वार बताया है। प्रार्थना की शक्ति को अगर आपने समझ लिया तो ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। प्रार्थना यानी विशेष अनुग्रह की चाह। प्रार्थना यानी व्यक्ति अपने इष्ट के सामने जब ध्यान लगाता है या निवेदन करता है तो व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। प्रार्थना से हमारा मस्तिष्क स्वच्छ विचारों को धारण कर स्वस्थ बनता है। प्रार्थना से हमारे मनोविकार दूर होते हैं। प्रार्थना हमें विनम्र और विनयी बनाती है। प्रार्थना मन में ऊर्जा का संचार करती है। प्रार्थना ईश्वर में लीन होने का एक माध्यम है। आप अपना कामना को, इच्छा को बहुत ही सहज और सरल तरीके से उस भावना को अपने इष्ट और ईश्वर के पास जो पहुंचाने की क्रिया है उसको प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना की सार्थकता वर्तमान समय में बहुत अधिक है। प्रार्थना हमें अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का अभ्यास कराती है, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकें या फिर आपने जो चुनौती स्वीकार की है, जो संकल्प किया है, उसे आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है। प्रार्थना याचना नहीं है। प्रार्थना ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है। प्रार्थना आत्मा की पुकार है। प्रार्थना आत्मशुद्धि का आह्वान है। प्रार्थना हमारे भीतर विनम्रता को निमंत्रण देती है। ईश्वर से प्रार्थना करना दरअसल कर्म को ईश्वरीय मार्ग से जोड़ने की कोशिश है। ज्योतिषी मानते हैं कि ईश्वर से की गई प्रार्थना से आंतरिक बल मिलता है, जिससे मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो आप प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए और ईश्वर से जुड़कर अपना जीवन सरल और सुखद बनाइए। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म के एक और सफर पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।